दोस्तों मैं आज उन भाई बहनों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और चाहे टाइप 2 है टाइप 1 है, दोनों के लिए मैं बता रहा हूं। और उनके लिए ये सब्जियां जो होती हैं अमृत के समान होती हैं। कहने का मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा इन सब्जियों को खाइए और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखिए। आप घरेलू दवा ले रहे हैं या फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट पर हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं डायबिटीज़ के लिए, लेकिन खासतौर पर ये जो सब्जियां होती हैं रोज़ खाई जाती हैं हालांकि, तो इन सब्जियों पर विशेष ध्यान देना क्योंकि फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कई तरह के विटामिन, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम इनमें भरपूर मात्रा में होते हैं। तो मैं एक एक करके उन सब्जियों के नाम लूंगा जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जीआई लेवल, और ये खास तौर पर डायबिटीज वालों के लिए ही बनी है, ध्यान रखिए। अब वैसे एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हमेशा ताज़ा सब्जियां खाइएगा, जो फ्रोजन आती हैं या फिर प्रोसेस्ड सब्जियां आती हैं उनको नहीं खाइएगा। मंडी से खरीदिएगा ताज़ा सब्जी और उसको खाइएगा, कहने का मतलब ये है। और रोटियां कम खाना है, सब्जियों पर विशेष ध्यान देना है। सब्जी आपकी थाली में सबसे ज़्यादा सब्जियां होनी चाहिए, ध्यान रखिए। अब पहली सब्जी का नाम लूंगा, वो होती है फूल गोभी। देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है और फूल गोभी बहुत ही बेहतरीन सब्जी होती है। ये वजन घटाने के लिए भी काम आती है, जिसमें कि फाइबर भी बहुत होता है, मिनरल्स होते हैं, कई तरह के विटामिन होते हैं। और इसमें फाइबर और पानी की वजह से ये सब्जियां अगर आप खाते हैं तो इनसे लॉन्ग टाइम तक आपका पेट भी भरा रहता है। तो खास तौर पर डायबिटीज वालों के लिए सब्जी बनी है विशेष तौर पर, क्योंकि इसमें फाइबर जो होता है ना, ये खास तौर पर ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, पाचन शक्ति को दुरुस्त रखने के लिए रहता है। तो इसलिए फूल गोभी का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, कहने का मतलब ये है। और इसमें देखिए कोई भी आप डिश बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, और फूल गोभी के साथ कई सब्जियों को मिला के सूप भी बना सकते हैं। दूसरी सब्जी का नाम लूंगा, वो होता है चुकंदर। जी हाँ दोस्तों, अब चुकंदर ब्लड प्रेशर के लिए भी फायदेमंद होता है, वजन के लिए फायदेमंद होता है, तो चुकंदर का आप अवश्य यूज कीजिए। अब गाजर भी आपके लिए विशेष तौर पर फायदेमंद होती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, विटामिन ए होता है जो पाचन के लिए बहुत अच्छा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंसी को कम करता है, और विटामिन B6 होता है, बहुत ही ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। तो फाइबर भी पाया जाता है गाजर में, ब्लड शुगर भी पाया जाता है। तो गाजर का जूस चुकंदर मिला के भी पी सकते हैं, क्योंकि चुकंदर भी आपके लिए फायदेमंद होता है। तो गाजर और चुकंदर पर विशेष ध्यान दीजिए। अब आता है नंबर पालक का। देखिए पालक में विटामिन ए, विटामिन सी, ई, के, कितने तरह के विटामिन पाए जाते हैं, 4 तरह के विटामिन पाए जाते हैं। आयरन पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, प्रोटीन, फोलेट, फाइबर, कैल्शियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, जिस वजह से डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपका पाचन अच्छा रखता है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, जिससे मोटापा घटता है, ध्यान रखिए। तो आप पालक का सेवन जरूर कीजिए, पालक की सब्जी खाइए, पालक का सूप पीजिए, कुछ भी कीजिए, पालक को जरूर खाइए। और अब देखिए भिंडी भी इस लिस्ट में शामिल कीजिए, क्योंकि भिंडी में फाइबर ठोक ठोक के होता है, कई तरह के विटामिन होते हैं। और ये भिंडी जो होती है सेल यानी कोशिकाओं द्वारा जो ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन है, यानी ग्लूकोज जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका एब्जॉर्ब करने के लिए ये मदद करती है खास तौर पर। तो आप भिंडी का सेवन भी अवश्य कीजिए, कहने का मतलब ये है। अब आती है सेम की फली, जो जिसको फ्रेंच बीन्स बोलते हैं, फ्रेंच बीन्स। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के से भरपूर होती है सेम की फली, और इसमें फोलिक एसिड भी होता है, फाइबर भी होता है, आयरन भी होता है, क्लोरोफिल होता है। तो ध्यान रखिए आपके लिए सेम बहुत ही ज़्यादा विशेष तौर पर फायदेमंद होती है, क्योंकि बीन्स भी है। और बीन्स, मैंने बोला कि बीन्स तो हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, हर रोग में काम आते हैं, जिसमें राजमा, ये देखिए बीन्स तो सारे तरह के होते हैं, लेकिन अब तो ये सब्जियों की लिस्ट बनाइए तो सब्जी के बारे में ही बताऊंगा आप लोगों के लिए। अगला नंबर आता है खीरा का, ककड़ी का। ये सलाद के रूप में आप इन चीज़ों को अवश्य खाएं। इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, इनमें पानी होता है सबसे ज़्यादा, जिससे कि पेट भी काफ़ी टाइम तक भरा रहता है, वजन कंट्रोल करने में काम आती है, पाचन के लिए अच्छी रहती है, मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करती है बॉडी के। तो खीरा और ककड़ी को अपनी डाइट में अवश्य शामिल कीजिएगा। अब आती है बारी टमाटर की। देखिए इसमें स्टार्च बिल्कुल नहीं होता है, जैसे आलू में स्टार्च होता है, चावल में होता है, तो ऐसा जो स्टार्च इसमें नहीं होता है, क्योंकि स्टार्च बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है डायबिटीज़ वालों के लिए। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें बहुत कम होता है। तो खासतौर पर जिन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च कम मिलता है वो चीज़ें
शुगर में बहुत लाभदायक होते हैं। अब बीटा कैरोटीन इसमें पाया जाता है और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट फाइबर इसमें पाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पर टमाटर भी आप सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी होती है। और इसका सलाद, इसकी सब्जी आप खाएं, टमाटर सूप पिएं, विशेष तौर पर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जो बताई हुई सब्जियाँ आप अवश्य खाएंगे। और देखिए ये जो रोग है ये जेनेटिक रोग भी है और कभी भी आपको हो सकता है। आपकी लाइफ स्टाइल में अगर कोई बदलाव हुआ, कोई लापरवाही हुई तो ये रोग आपको कभी भी लग सकता है। डायबिटीज़ का ध्यान रखिए। और डायबिटीज़ हाई रहने से फिर आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स पर, हमारे जो मुख्य ऑर्गन होते हैं बॉडी के, उन पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगे। वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसी यूजफुल टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।